विकास विमल ब्लॉग्स को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके सुपौल जब आइएगा ना तो कमेंट जरूर कीजिएगा इनके यहाँ के खाना जरूर खाइएगा, बड़ा मजेदार खाना। इस तरह की बात है, सीधा जाइए नरेटिव पकड़िए, कोसी में डुबा दीजिए। आप से पूछे जनकपुर जनकपुर के नारी बताओ बबुआ लोगवा देत काहे देख का है गाड़ी, एक भाई गोर हाँ, एक का है गाड़ी। एक काहे का। नमस्कार मित्रों, मैं विकास विमल। आज ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग और ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं खुद से अपने यूट्यूब, अपने फेसबुक के लिए तैयार कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मेरा घर बिहार राज्य के सुपौल ज़िला में पिपरा प्रखंड चकला गांव में है और इस वक्त मैं अभी अपने गांव में ही खड़ा हूँ। ये हमारे घर के पीछे एक बाबा डीहवार का स्थान है जो ग्राम देवता माना जाता है। और ये जो पीपल का पेड़ है, ये पेड़ हमारे परदादा जो आज से लगभग 60-70 साल पहले गुजर गए होंगे और उन्होंने भी ऐसा ही देखा था। तो मुझे नहीं पता कि ये कितना एग्जैक्टली कितना पुराना पेड़ है। अभी यहाँ पूजा हो रहा है और कह रहे हैं गोल लगने, तो मैं भी गोल लग लेता हूँ। और आज मैं खास करके वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी कल ही जो मगध सम्राट भोजपुरी के गायक हैं संतोष रेणु यादव जी, वो अररिया रानीगंज गए थे। हम भी उनके साथ थे। जब मुझे पता चला कि वो इधर आ रहे हैं तो मैंने उन भैया से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे ज़िला में आए हैं तो हमारे घर भी आइए। तो भैया ने वादा किया कि हम जब वापस आएंगे तो आपके घर पर आएंगे। हालांकि कल रात पूरी मामला भी नहीं सुलझ पाया और जिस प्रकार से मामला उलझा रहा तो उसमें हम लोग जब रात में लगभग 3 बजे आए और 3 बजे जब हम लोग आए हैं तो संतोष रेणु यादव जी हमारे घर पे ही रात में रुके और रात्रि विश्राम यहीं हुआ। सुबह उठे हैं और भोजन पानी भी अभी होगा, आप लोगों को सब दिखाएंगे। नाश्ता अभी करके संतोष रेणु यादव जी निकले हैं और हमारे घर के पीछे जो ये बगीचा है इनमें वो टहलने निकले हैं। मैं अभी दिखा रहा हूँ, वो अभी चुपचाप घूम रहे हैं और मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उन्हें नहीं पता है कि मैं उनको दिखाने वाला हूँ। देखिए किस प्रकार से हरियाली में घूम रहे हैं। देखिए थोड़ा सा नज़दीक लीजिए ना, नज़दीक से दिखाइए ना। क्या कर रहे हैं? कैमरा लगा दिया आप। ना कैमरा नहीं है, ये तो ऐसे भी है। हाँ, ये हल्दी का है। यहाँ पे ये कीड़ा देखें लंबा सा। अच्छा, इसी को हम हाँ कीड़ा होगा, हरा होगा। हाँ 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 हाँ, वो एक कीड़ा होता है इधर, स्पेशली वो रहता है इसी सब में रहता है। तो क्या इसका फायदेमंद होता है? नहीं वो फायदेमंद नहीं होता, वो बस ऐसे ही इन्वायरमेंट में सर्वाइव करता है तो रह जाता है। इसका फोटो खींचने या वीडियो हो रहा है, क्या हो रहा है? भैया बंद तो वीडियो रहा। अच्छा वीडियो बन रहा है तो हम इसमें कुछ बोलना चाहेंगे। जी बोलिए। अभी हम आए हुए हैं सुपौल में। ये सुपौल ज़िला है और अररिया के नज़दीक का ज़िला है। हम अररिया में, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, छोटू और आरती का जो प्रेम प्रसंग हुआ था, तो बहुत सारे तमाम मित्र बोल रहे थे कि भैया आपको वहाँ पे जाना चाहिए और मैटर क्या है एक्चुअली वहाँ का वो आप बताइए। छोटू की हत्या हो गई है तो हम वहाँ आने वाले थे। और ये हैं मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर विकास विमल जी, और ये रसिया में रह कर के पढ़ाई करते हैं और
समाज के लिए बहुत तत्पर रहते हैं, तो वही जाकर तब के होते में ना प्रसाद है भैया, खाइएगा। अरे काहे नहीं? मेरे बड़े पापा हैं। ये देखिए बड़ा खुशनसीबी हमको प्रसाद भी मिला। आप भी लीजिए। आप खाए? ये देखिए, ये मिथिला की यही प्यार तो बहुत, ये मिथिलांचल ही है ना? हाँ मिथिलांचल है बिल्कुल। ये मिथिला जहाँ पे कहा जाता है, जैसे इसकी इतिहास बहुत पुरानी है। सीता माँ यहीं की रहने वाली थी ना? हाँ तो तथाकथित रामायण में जो कहा जाता है कि सीता माँ का जन्म हुआ था मिथिला में। अच्छा, मिथिला में ही तो। हाँ तो यही जैसे मिथिलांचल की धरती पे आए हुए हैं, और ये हम खा लें? हल्दी का इनका है। ये खा लें। मिथिला क्षेत्र ही है ये जो क्षेत्र है ये मिथिला है, जो कि हालांकि अभी जो वर्तमान में जो है, जैसे जैसे ज़मीन का विभाजन हुआ तो देश का विभाजन हुआ, और उसके बाद ये जो क्षेत्र है, जो अभी जनकपुर जो है वो नेपाल में चला गया। यहाँ से मुश्किल से कितना किलोमीटर होगा? जनकपुर यहाँ से 250 किलोमीटर होगा। जैसे नेपाल का बॉर्डर क्या होता है? नेपाल तो यहाँ से 45 किलोमीटर बढ़िएगा तो नेपाल है। बस आधा घंटा 45 कोसी मिनट। बराज। कोसी कोसी बराज। कोसी बराज। अब एक बहुत बड़ी बात आपने, कोसी बराज हमेशा टूटता है ना? कोसी का बांध। कोसी का बांध हमेशा हाँ। टूटता है, जिसके वजह से यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हाँ। इधर भी पानी आता होगा? इधर पहले आता था, अब नहीं आता। लेकिन हमेशा प्रकोप में जीते हैं, खौफ में जीते हैं कि कोसी कब टूट जाएगा। ये खौफ में जीते हैं। सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या हिंदुस्तान इतना गरीब हो गया कि कोसी के मजबूत बांध को नहीं बना सकता? क्यों आप लोग विदेशों में हिंदुस्तान का नाक कटवा रहे हैं? बगल में नेपाल है, पानी छोड़ता है, बिहार डूब जाता है। अभी हाल ही में तो ये जब जून के महीना में पहली बार बाढ़ आया था, और तटबंध के अंदर आपको ले चलेंगे अभी घुमाने। हाँ। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर बाद कोसी का तटबंध है। हाँ। उसके भीतर इस प्रकार से बाढ़ का माहौल बना था जून में ही, जून के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में। जून के फर्स्ट वीक में अच्छा। इतना ज़्यादा पानी छोड़ा गया था उसमें कि लग रहा था कि ये बाढ़ का एकदम पूरा विकराल रूप ले लिया। हर जगह घर घर में नाव से जाने लगा था लोग। नाव से घर में लोग घर में नाव से जाने लगा था। तटबंध पे चढ़ा, अपने घर पे उतरा, ऐसा भी। और 2008 का कोसी त्रासदी तो आपको पता ही है, पूरी दुनिया का। हाँ, वो तो जानते हैं। वो भी जब त्रासदी हुई तो उसमें भी हम लोग को इधर पानी नहीं आया था, लेकिन हम लोग का जो यहाँ पिपरा से 10 किलोमीटर आगे बढ़िएगा त्रिवेणीगंज है। हाँ। त्रिवेणीगंज से पूरा जलमग्न था। त्रिवेणीगंज वही ना जहाँ सम्मानित किया गया था? हाँ रात बिल्कुल में बिल्कुल। सम्मानित। हाँ तो त्रिवेणीगंज जहाँ पर सम्मानित गया था उसमें मतलब नाव चल रहा था वहाँ पे, रोडवा पे। रोड पर नाव चल रहा था? रोड पे नाव चल रहा था, इस पार से उस पार नाव से जाता था। सरकार से मेरी विनम्र आग्रह है कि इस पे विशेष ध्यान दें, और मुझे तो लगता है कि सरकार ऐसा फंड रोज हमेशा हर साल निकाल कर खा जाती है सरकार के लिए। कोसी में जैसे अभी आपको बांध पे ले चलेंगे तो देखिएगा मरम्मती का काम बदस्तूर जारी रहता है। अभी नीतीश कुमार आए भी थे मई में। हाँ। और हर साल मरम्मती के नाम पे जो खेल खेला जाता है उसके पीछे सरकार की मंशा कहीं ना कहीं ठीक नहीं होती। नीतीश कुमार पैसा का हिसाब करने आए थे, कितना बचा है वो लाभो हमको, बिल्कुल रियल में मरम्मती करने। बिल्कुल। वो और यहाँ के जो स्थानीय मंत्री है नीरज कुमार सिंह बबलू, हाँ। दोनों मिलके, और अभी जितना भी ठेकेदारी कर रहा है सब नीरज कुमार सिंह बबलू के गुर्गे सब ठेकेदारी कर रहे हैं। अच्छा। और मैं इनको ऑन कैमरा कहता हूँ कि नीरज कुमार सिंह बबलू जब से मंत्री हुए हैं, कोसी में जो लूट मची है हाँ। उसकी आप हिसाब नहीं रख सकते। सारा ठेकेदार उनका। काहे नहीं नीरज कुमार बबलू को जाकर डुबा देते हैं कोसी में, मर जाए ओकरे में? नहीं, डुबा देना हम लोग कैसे डुबा देंगे? उनके पास प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है। प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, तो इसका लेकिन सरकार को चाहिए ना उस पर। नहीं तो औसन आदमी को देखिए, हमारा खुलेआम रहता है बात। जो आदमी जनता की दर्द को नहीं समझ सकता उसको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। जिसके हृदय में भावना नाम की चीज़ नहीं हो वो हमको पसंद नहीं पड़ता है। जब इस तरह की बात है, सीधा जाइए, नैरेटिव पकड़िए, कोसी में डुबा दीजिए, पानी दे दीजिए। हम लोग तो उनको
लगातार कह रहे हैं कि नीरज कुमार सिंह बबलू जब से सुपौल जिला में आए हैं, हाँ यहाँ पे छातापुर जहाँ से विधायक होते हैं वहाँ आप जाइएगा, उस इलाके में इस प्रकार से सांप्रदायिक तनाव बना रहता है, खास करके जब इलेक्शन होता है। अच्छा तो वहाँ कई बार देखें 2015 का इलेक्शन का एक घटना याद है, वहाँ एक मंदिर है दुर्गा मंदिर छातापुर मार्केट में ही, उसमें कोई अंडा फेंक दिया था और ऐसी ऐसी घटनाओं के बाद वो जीतते हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे हम लालू प्रसाद यादव जी को आदर्श मानते हैं, आप ये बताइए जैसे कि लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे या राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री थी, तो जैसे उस समय की सिचुएशन बताइए कि क्या उस समय और अब में क्या अंतर लगा? लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो हमारी जन्म हुई थी मुख्यमंत्री बनने के 2-3 साल बाद, हाँ और लालू जी के मुख्यमंत्रित्व काल हमको याद नहीं है, लेकिन राबड़ी देवी का मुख्यमंत्रित्व काल याद है। हाँ आज भी लोग कहते हैं कि उस समय खास करके इस इलाके में चावल, गेहूँ, ये आटा, ये सब बहुत सस्ता हुआ करता था अच्छा लालू राबड़ी देवी जी की? राबड़ी देवी के शासनकाल में। अच्छा हाँ, थोड़ा रोडों का स्थिति अच्छा इसलिए भी नहीं था क्योंकि उस समय बिहार का जो कुल और बजट था वो बहुत कम था, जैसे कुल बजट बहुत कम था, टेक्नोलॉजी उतनी जैसे और लेटेस्ट नहीं थी। बिहार विविधतर बिहार था जिसमें झारखंड भी था, हाँ झारखंड में। और जाहिर सी बात है झारखंड में सारा उद्योग धंधा था तो वहाँ ज़्यादा विकास करना सरकार की मजबूरी थी, क्योंकि वहाँ से आपको कमाई आ रहा है, टाटा जैसी कंपनी है वहाँ पे, कोल माइन है, तो वहाँ तो आपको ज़्यादा विकास करना ही पड़ेगा। तो झारखंड में होता था, और झारखंड से जब अलग हुआ तो बिहार उस समय भी संपूर्ण बिहार का जो झारखंड से अलग बिहार का वो संपूर्ण बजट हमको लगता है आज के बजट के अपेक्षा 2-4% भी नहीं था। आज का जो अगर 100% बजट है तो उसका 5% भी उस समय बजट हुआ करता था, और जो उद्योग धंधा था वो सारा झारखंड में चले गया। लालू जी को मिस करते हैं? बिल्कुल, आज भी हमारे लोग गाँव के लोग, हमारे गांव में यहीं एक हाई स्कूल है, वहाँ पर आए थे लालू जी अभी 2015 में। उस दिन को लोग आज भी याद करते हैं और एकदम पूरा खुश हो जाते हैं कि लालू जी हमारे गांव में आए थे, और लालू जी आए थे तो एकदम लालू जी का एक अंदाज होता है। यही जो इनकी मिठास है जिसको लेकर के इन्होंने कहा कि आइए इधर चलते हैं। जैसे भैया आपको हमको लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जब ब्लॉग बना रहे हैं ना, हाँ हाँ, ये देखिए हम लोग हल्दी का जो है यहाँ देखिए ना थोड़ा सा, ये हल्दी, ये देखिए, ये हल्दी, ये बड़ा मज़ा आया। देखिए एक चीज़ दिखाई दे दिया, ये हल्दी है, और हमको अच्छा लगा, क्योंकि शहर में रहते रहते थोड़ा सा आदमी एक होता है, तो हम जैसे ये बोले कि भैया जब आए हैं आप समाज के लिए आए हैं तो फिर आपको आज का खाना मेरे यहाँ खाना पड़ेगा। अच्छा वो बताइए वो क्या है? ये दीवार बाबा का स्थान है, अच्छा, और ये स्थान यहाँ पे हमें लगता है कि बहुत ही पूर्व काल से कोसी नदी जब इधर बहा करती थी, पहले जब तटबंध नहीं हुआ करती थी, कोसी नदी बिल्कुल यहीं से गुजरती थी। अच्छा यहाँ से ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष तब भी थी, और अच्छा। कोसी नदी बिल्कुल यहाँ से, ये जो गड्ढा दिख रहा है गड्ढा जैसा, यहाँ से कोसी नदी बिल्कुल यहाँ से कोसी नदी गुजरती थी। अच्छा। और एक नदी इधर हुआ करता था और एक हम लोग के घर के पूरब हुआ करता था। अच्छा। तो यहाँ से जब ये नदी गुजरती थी तब भी ये यहाँ पे दीवार बाबा का स्थान था, और ये स्थान तब भी ऐसा ही था, इसमें कभी कोई मतलब नदी का कटाव नहीं आया। अच्छा। और जबकि कोसी नदी बिल्कुल यहाँ से गुजरती थी। ये जब बराज नहीं बना था, हाँ। तटबंध नहीं बना था, उससे पहले का बात। भाई तो कृपा तो होती है, अध्यात्म की बात तो कृपा तो होती है जी। अच्छा ये वो है क्या, उससे क्या बनता है? वो पटसन है, पटवा बोलते हैं उसको। पटसन में कपड़ा बनता है उससे? सूत जो बनता है ना, सूत्री, अच्छा सूत्री, हाँ। उसी का ये खेती होता है। इधर का मुख्य खेती में ये भी एक खेती आता है। अच्छा ये पटसन है। अच्छा। तब तो व्यवसाय तो नहीं किया गया हो ना कि इसे जानवरों को खिलाने के लिए? नहीं, जानवरों को खिलाने के लिए व्यावसायिक यूज, इसमें 2 काम हो जाता है एक साथ। अच्छा। जैसे पटसन अभी कटेगा, हाँ। फिर इसको पानी में ले जाके डुबा के रखना पड़ता है 15 दिन 20 दिन। अच्छा। जब ये पानी में डुबो के रखा जाता है, हाँ। तो ये पटसन फिर उसमें से जो उसके सूत्री वाला पार्ट होता है, सोन बोलते हैं उसको, ऊपर वाला पर छिलका जो होता है। छिलका जो होता है वो एकदम पूरा सीज जाता है और सफ़ेद हो जाएगा, बिल्कुल सोन जैसा। उसको उखाड़ के सोन अलग कर लेते हैं, सोंठी रहता है हम समझ गए, जो रेसा टाइप का होता है। हाँ बिल्कुल रेसा टाइप का जो होता है, और उसमें सोंठी जो होता है उसका जलावन के लिए यूज होता है। उससे गोईठा बनता है,
जलाते हैं और लोगों को इधर गरीबी में काट भी बनता है। एक चीज़ बताइए, ये जैसे धान जो रुपाया हुआ है ये तो सूखा हुआ है, बिल्कुल। तो पानी बरसात पानी या अथी से ऐसे बोरिंग से करते हैं? ये हम लोग पहले तो इधर मतलब जैसे कि हम लोग का प्रकृति के पटवन पे ही हम लोग निर्भर रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे 10 साल 15 साल से ये बोर्डिंग है, बोर जिसको बोलते हैं। हाँ, बोर है। और इसमें हैंडपम्प लगा के या फिर मोटर के द्वारा लाइन की बिजली की व्यवस्था धीरे धीरे हुई है। हालांकि बिजली जो व्यवस्था हुई है हम लोगों के गाँव में, उसमें जो खेतों में बिजली छोड़ा गया उसमें बिजली आती नहीं गई। पोल है, बिजली का तार है, लेकिन बिजली नहीं आती, बिजली नहीं आती। ये है स्थिति, ये मिथिलांचल की। हम जब कुछ बात बोलते हैं तो लोग बोलते हैं आप ऐसा बोल देते हैं वैसा बोल देते हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ के स्थानीय हैं और ये सीता माँ का मायके है, मायके है ना। बिल्कुल। और दुनिया में एक बात, हम जब रूस में रहा करते थे तो हमारी अक्सर वहाँ झगड़ा हो जाता था। वहाँ पूरे इंडिया के बच्चे होते थे, तो हमको बताते थे कि राम भगवान ऐसे हैं, राम भगवान ऐसे हैं। हम उनको बोलते थे कि देख भाई, दुनिया में इकलौता हम ही लोग हैं जिनको भगवान राम को भी गाली देने का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि ससुराल में जो पाहुन होते हैं उसको गाली दिया जाता है मजाक में। अरे भाई तो सही बात है, भगवान राम को इकलौता हम लोग को अधिकार है कि हम लोग उनको गाली भी देते हैं और दिया जाता है, बजाते हैं। हम लोग के यहाँ जब शादी ब्याह होता है उसमें अभी भी एक गीत सुने होंगे, राजा दशरथ जी से, हाँ, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी, एक भाई गोर हाँ, एक काहे कारी। तो सच्चाई बात है, ये हम लोगों के यहाँ गीत में बजाते हैं, एकदम संस्कृति है। तो अब ब्लॉग जैसे देखिए, अब इसको हैंडल हम करेंगे, आपने शुरू कर दिया। अब इधर आइए। एक चीज़ चूँकि और हम देखे हैं, एक चीज़ हम और ऐसा देखे हैं जो हमको बड़ा मज़ा हमको आया है, और वो ये चीज़ है, जय जय दिलवार हो। ये देखिए, ये हम कबारे हैं, मैंने आज नहीं कबारे हैं, लेकिन ये हमको याद है कि जैसे हमारे यहाँ जब खेतों में काम होता था, धनवा रोपाना के लिए होता है। हाँ, धान इसको बोलते हैं मोरी ना, आप लोग? हम लोग यहाँ बिया बोलते हैं। अच्छा, आप लोग बिया बोलते हैं, हम लोग मोरी बोलते थे। तो ये हम कवारे हैं, और इसको बांधने का एक अलग तरीका होता है। हाँ, ये ऐसे नहीं बंधाता है, नहीं, इसी का पकड़ के ऊपर से लपेट के। और फिर जैसे 2 गो रस्सी होता है, रस्सी के बीच में फिर इसको रखिए, तो वैसा हम ये रस्सी है ना। हाँ, ये रस्सी नहीं है, वैसे ये खड़ ही है एक प्रकार का। हाँ, उसी को कास बोलते हैं इसको। कास से बना है ये। हमको रियली आप बुलाए, हमको बहुत मज़ा आया, हम आज बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और इसके बाद फिर से निकलेंगे अररिया में, फिर से निकलेंगे आरती के घर पे, और जो न्याय की जो लड़ाई है, वो लड़ाई जिसमें हमको लग रहा है कि दाल में काला है, बिल्कुल है, उसमें फंसाया जा रहा है लोगों को। और जो मेन जो दोषी है, जो मास्टरमाइंड है, उसको ये मैंने गलत तरीके से मैंने दोषियों, निर्दोष व्यक्ति को दोषी बना दिया गया, मास्टरमाइंड को छोड़ दिया गया। हम उठा देते हैं, आप छोड़ दीजिए। ये जो है, ये खूबसूरती है, ये गांव की खूबसूरती है। और इनके यहाँ का खाना बड़ा मज़ा आया हमको। खाना खाए बड़ा मज़ा आया। और इनके यहाँ का एक परंपरा है पान खिलाने की, खाना खिलाएंगे, उसके बाद पान खिलाएंगे। खाना हम खिला करके मिथिला का पान होता ही है, मिथिला का माछ, मखान, दही और पान। अच्छा, तो इसीलिए दही मैंने बड़ा कटोरा में दही दिए थे, तो दही तो हम खाते नहीं हैं, पान दिए हैं। तो हम खाने के बाद हम कहे कि चलिए थोड़ा सा घूमते हैं, और तब जाकर के इधर हम थोड़ा सा देख रहे थे, अब जाएंगे तब पान खाएंगे। और बस अब यहाँ से जो है, यहाँ से अब निकलेंगे अररिया में। और कुछ लोग भी आए हुए हैं, कुछ मीडिया वाले भाई भी आए हुए हैं। एक्सपोज मीडिया का आप लोग नाम सुनते ही होंगे। बिल्कुल। तो एक्सपोज मीडिया भी यहाँ पे आए हुए हैं, और एक्सपोज मीडिया वाले भाई अब इससे अपना उधर, हम तो उनका बड़ा फैन है। अरे इस प्रकार से वो एकदम अपने जान को जोखिम में डाल के, और मुंह में हाथ घुसेड़ के सवाल पूछने, मैं घुसेड़ का सवाल पूछा था, ये हाथ घुसेड़ के सवाल, बहुत खतरनाक पत्रकारिता करता है। उसका जो एक्सपोज मीडिया वाला जो है विकास राज जी, अरे अभी घर पे। हाँ,
तो मैंने बहुत खतरनाक पत्रकारिता करता है अगला। और मैंने समझिए कि देखिए पत्रकारिता उसी को बोलते हैं, अभी नहीं कि आप कोई पक्षपात कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, तो वो मज़ा नहीं आता है। तो एक्सपोज मीडिया वाला भी आयल है और उसको भी पकड़िए ना ब्लॉग में। बिल्कुल, उनसे भी अभी हम लोग बात करेंगे। जैसे और एक्सपोज मीडिया को मैं भी देखता रहता हूँ, इसलिए देखता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे जब हम देखते हैं कि उसके जो रिपोर्टर है विकास राज, तो जैसे निर्भीक हो करके अभी तो एक्सपोज मीडिया वाले पे हमला भी हो गया था शिवहर में। हाँ, बता। सुबोध राय हत्याकांड का वो कवर करने के लिए गए थे और वहाँ से लौट रहे थे तो हमला हो गया था, बाल बच गए बाद में। लेकिन उसके बावजूद हम जैसे देखे यहाँ पे, जैसे ही हम देखे तो अब मैंने हमको लगा कि ये आदमी कैसे आ गया, तो आप कैसे मैंने आपको कैसे पता था? नहीं, हमको तो भैया आप लोग जो आए थे उसमें लाइव देखे थे, उसके बाद हमने आपको संपर्क करने का कोशिश किया और आप नहीं, एक्सपोज मीडिया वाला को आप कैसे बुलाए? एक्सपोज मीडिया वाला जैसे कि यहाँ हम आए और हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। अच्छा। एक्सपोज मीडिया को हम बहुत दिनों से देखते हैं और सबसे ज़्यादा उनको आयांश के मैटर को जिस प्रकार से पूरे बिहार को लूटने से बचाने का काम किया, एक बहुत बड़ा गिरोह का भंडाफोड़ किया, उसके बाद मैं उसका फ़ैन हो गया। नहीं, उसके बाद काम तो फिर करता है। उसके बाद सोनू के मैटर पे पूरा बिहार का लोग जहाँ उससे सोनू से अच्छा बुलवाते एक्सपोज मीडिया वाला भाई तार बड़ाई होता है या खैर आप अच्छा काम करते हैं इसलिए आपका बड़ाई हो रहा है और उनका अच्छा काम धन्यवाद, आभार करेंगे तो हाँ। और भैया चलते चलते आपसे हम कुछ मैटर पे बात करना चाहते हैं, जैसे कि हमसे बहुत लंबा हो जाएगा, 15-20 मिनट का चलिए। हाँ, तो 2-4 मिनट में रैंडमली सवाल। हाँ। जैसे कि आपसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आपके बहुत फैन फॉलोइंग है और जहाँ भी कल से ही हमको लगातार फ़ोन आ रहा है कि संतोष रेणु भैया कहाँ हैं, तो हम ज़्यादा लोग को अभी बता नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे घर पे उतना भीड़ हो जाएगा फिर हम संभाल नहीं पाएंगे। तो उन लोगों से अभी पिपरा उपरा में मुलाकात होगी, अभी हम लोग चलेंगे। और चलते चलते एक सवाल है आपसे। वो हमारे फैन फॉलोइंग नहीं है, वो हमारे भगवान है, मेरे भाग बिताता है। आपसे मेरा एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि संतोष रेणु में इतना हिम्मत कहाँ से आता है, हिम्मत आपसे जो आता हर है? जगह जो समाज से जो होता है, जो समाज के मुद्दे पर कहीं भी लड़ाई होती है उसमें आप सबसे पहले टांग अड़ाने कैसे कूद जाते हैं, ये हिम्मत आप में कहाँ से आती है? आप जैसे जो मेरे जो भाई हैं, समाज के जो एक कहा जाए कि स्तंभ हैं, ताकत है, तो आप लोग जैसे हमको क्या था, जैसे आपका जैसे ही जैसे फ़ोन आया भैया ऐसा है कि हम भी जैसे वहाँ पे आते हैं और उसके बाद में फिर आप जिस तरह का एक होता है ना कि सम्मान दिए, तो खाना भी खिला दीजिए, एकरा से ताकत आता है। कहना तो हम लोग का मिथिला का परंपरा है, नहीं तो- अतिथि देवो भव, और हम लोग उसका निर्वहन करते हैं। तो आप ही लोग से और जैसे समाज के बहुत सारे लोग हैं, भाई लोग हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें, सब लोग का हमको मज़ा आता है, हमको तभी मज़ा आता है इस बात का कि एक कलाकार के तौर पे तो है ही है, कलाकार के तौर पे भी लोग फ़ोन करते हैं। अभी कलाकार के रूप में भी आपसे मेरा कुछ सवाल होगा, हमसे देंगे जवाब। तो कलाकार कब आ रहा है, लेकिन कभी कभी ना बुजुर्ग लोग फ़ोन करेंगे और फ़ोन करेंगे, बेटा आपका हम वो जो लाइव था, आपका लाइव हम देखे, हमको बहुत अच्छा लगा बेटा, ऐसे ही आप समाज को सेवा करते रहिए, समाज को ताकत देते रहिए। बहनें फ़ोन करती है, आपको विश्वास नहीं होगा, बहन फ़ोन करती है, महिला लोग फ़ोन करती हैं कि आप पे हमको भरोसा है। तो अब अपने परिवार की जो ये हमारे परिवार की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो अपने परिवार के भरोसा और उम्मीद को तो नहीं तोड़ सकते हैं ना, नहीं। इसीलिए हम लगे रहते हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी पिछले दिनों आप शिवहर गए थे और हमें लगता है 3-4 बार लगातार आप शिवहर का दौरा किए हैं इस बीच में, तो वहाँ जो घटना घटित हुई है उस घटना के पीछे आप क्या देखते हैं? वो बिल्कुल पॉलिटिकल मैटर है। वो एक्चुअली शिवहर में हमारा ये तीसरा दौरा हुआ था और तीसरे दौरे में बड़े भैया गरीब गुरुवे के नेता हमारे आदर्श श्री लालू प्रसाद यादव जी के छोटे पुत्र और बिहार के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी गए थे। तो वहाँ पे हमने जो देखा कि सिर्फ सुबोध राय की हत्या इसलिए की गई क्योंकि लोग जैसे नहीं चाहता था कि जैसे सुबोध राय जैसा भी वहाँ जो शिवहर में हुआ, तो शिवहर की जो घटना है तो वो एक पॉलिटिकल घटना है और हम तो बहुत नज़दीक से देखे हैं, उस पर लगे हुए हैं और सब लोग लगे हुए हैं, सब आप लोग देख रहे हैं ना। बिल्कुल कि अपने लगातार देखते हैं। बस तो यही बातें हैं और कहीं भी समाज में प्रॉब्लम हो
और आप मेरी ताकत हैं, आप सब मेरी ताकत है। जो आपको जितना हम लोग जो आपको जो सपोर्ट करते हैं वो हमारे भगवान होते हैं। ये लोग हमारी ताकत है। अच्छा लगा आपसे मुझे भी, और आप हमारे घर में आए इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद कि भारत हम खाना किया है, बड़ी ताकतवर खाना किया है हम।